Hello, good morning, Namaskar, Sat Sri Akal, Vanakkam, Adab. Welcome to RK's Academy of Excellence by Ramesh Kumar. Today we are going to start with the English Code 301, Book Flamingo, chapter number 5, Indigo. Indigo by Louis Fisher, one of the greatest biography writer, though many writers have written biography about Mahatma Gandhi, but his one is really a very popular one. Let's go with this one. And Louis Fisher is telling, first time and this is all about the indigo. You all know indigo is a dye, blue in color. Earlier it was in great demand in world, and it was grown in region of Bengal and Bihar, especially here Bihar is mentioned, Champaran is mentioned. So we'll go. And first time Louis Fisher came to meet Gandhiji in 1940, not first time, but this is the story. He said 1942 at his ashram Sevagram in central India. And then when he interviewed Gandhiji, that time only Gandhiji told him that they all had decided the departure of British from India in the year 1970. 1917 में ही हमने सोच लिया था कि ब्रिटिश को यहां से जाना पड़ेगा. फिर कहते हैं 1916 में लखनऊ सेशन चल रहा था. सेशन मीन्स कांग्रेस का जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है उसे सेशन कह के, तो लखनऊ में चल रहा था और उसमें 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे और कई सारे विजिटर्स थे. और जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो तभी एक पेजेंट जिसका नाम था, एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, जो चंपारण से आया था, और वो किसी से बात किया, अपनी समस्या के बारे में बताया कि इंडिगो. तो उसके पहले गांधी जी कभी चंपारण का नाम भी नहीं सुने थे कि वो फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय रीजन में है, हिमालय के फुटहिल्स में है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. और फिर राजकुमार शुक्ला बताते हैं कि जो चंपारण में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार एडजॉइनिंग नेपाल में जो डिस्ट्रिक्ट है, कि जो पुराना ये लोग शेयर क्रॉपर्स थे जिसमें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से जो जमीन इनको एज ए टेनेंट के रूप में दिए थे. और राजकुमार शुक्ला इलिटरेट थे लेकिन रिजोल्यूट, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन समझदार आदमी थे. और वो कांग्रेस सेशन में इसलिए आए थे जिससे अपनी वो कंप्लेन को दर्ज करा सके, जो इनजस्टिस था उसे उन्हें जस्टिस मिल सके, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम बिहार में था. तो किसी से कहते हैं तो कोई उन्हें सजेस्ट करता है कि आप गांधी से बात करो. और फिर गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि भाई अभी तुमका अपॉइंटमेंट है कानपुर में, और उसके बाद जो फला जगह जाएंगे, वहां से फिर वो अपने आश्रम अहमदाबाद जाएंगे, साबरमती आश्रम. एक्सक्यूज मी. लेकिन शुक्ला जी भी जहां जहां गांधी जी जाते गए उनके पीछे पड़ लिए. हाँ, तेरा पीछा ना छोड़ेंगे गांधी जी वाली बात में जहां जहां गांधी जी गए पीछे पीछे शुक्ला जाते गए और रिक्वेस्ट किए, गांधी जी प्लीज एक डेट फिक्स कर दीजिए चंपारण आने के लिए. तो गांधी जी काफी इंप्रेस्ड हुए उस शेयर क्रॉपर से, उसकी टेनासिटी को देख करके, उसकी हठ धर्मता को देख करके. फिर कहते ठीक है भाई, फला दिन मैं कलकत्ता में आऊंगा और तुम आकर के मुझे वहीं से ले चलना. तो महीनों बीत गए. शुक्ला वहां थे, अपने हॉन्चेस पे बैठे थे, और गांधी जी ने अपना प्रोग्राम खत्म करके फिर दोनों ट्रेन पकड़े, वहां से पटना पहुंचे, बिहार में राजधानी है जो आज बिहार की. और शुक्ला फिर उन्हें एक फेमस लॉयर के पास ले गए, और वो लॉयर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने और कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट रहे हैं. तो राजेंद्र प्रसाद जी थे नहीं उस टाइम अपने घर पे, तो उनका जो सर्वेंट था, उनका जो नौकर था, वो जानता था शुक्ला क्योंकि वो पुअर यो मैन है, आकर के वो परेशान करता है उनके मास्टर को. और
तो उसे जमीन पे तो बैठने दिया और गांधी जी को समझा कि ये भी कोई दूसरे किसान हैं, तो उनको भी, लेकिन गांधी जी को मना कर दिया कि भाई वो कुएं से पानी ना छुए, क्योंकि उस टाइम में वो उसे लगा कि कहीं गांधी जी अनटचेबल ना हो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर वहां से गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो लोग मुजफ्फरपुर गए, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था। और ज्यादा कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो शुक्ला ने अपना कंडीशन बताया, उसे और ज्यादा जानने के लिए, तो एक टेलीग्राम करते हैं प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, जो आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर है, आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर हैं, उनके यहाँ। और गांधी जी की प्रोफेसर जेबी कृपलानी से मुलाकात हुई थी शांति निकेतन स्कूल, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल बंगाल में। और जब ट्रेन लगभग आधी रात 15 अप्रैल 1917 को आधी रात पहुंचती है वहां पर, तो कृपलानी वहां पर वेट करते स्टेशन, ढेर सारे स्टूडेंट्स के हुजूम के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो गांधी जी को वहां ठहराया गया 2 दिन के लिए, एक प्रोफेसर मलकानी के घर में, जो प्रोफेसर मलकानी खुद एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। और उन दिनों गांधी जैसे कांग्रेसियों को अगर कोई सरकारी आदमी अपने घर में रखता था तो बहुत बड़ा रिस्क होता था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके खिलाफ थी सारे। उसके बाद गांधी जी का न्यूज पूरा काफी तेजी से मुजफ्फरपुर में फैल गया, चंपारण में, मुजफ्फरपुर से और चंपारण में। तो जो शेर क्रॉपर से चंपारण से चल करके पैदल चल करके या अपने कंधे से चल करके अपने चैंपियन से मिलने, यानी गांधी जी से मिलना शुरू किए। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को बुलाया गया जो गांधी जी को ब्रीफिंग दे सके, और क्योंकि वहां के लॉयर फ्रिक्वेंटली इनके केस को वो लड़ा करते थे वहां पर, और अपने फीस के भी बारे में बताया कि भाई हम फीस लेते हैं। तो गांधी जी ने उनको थोड़ा सा प्यार से डांट लगाई कि आप लोग भाई इतनी इतनी बड़ी फीस लेते हो, अच्छी बात नहीं है गरीब किसानों से। फिर गांधी जी कहते हैं कि जो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इसका कंक्लूजन ये है कि हमें तो इस तरह के केस को लेकर के लॉ कोर्ट्स में जाना ही नहीं चाहिए। इस तरह के केसेस को कोर्ट्स में ले जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जहां पेजेंट्स यानी किसान जहां इतना ऑलरेडी क्रस्ड है, दबाए हुए, कुचले हुए हैं, फियर स्ट्रिकन हैं, बैडली डरे हुए हैं, तो लॉ कोर्ट जहां वो डर के रहेंगे तो फिर कहां से कैसे लड़ाई करेंगे, तो वो सब लॉ कोर्ट्स वगैरह यूजलेस रहेगा। रियल रिलीफ उनको तब मिलेगा जब अपने डर के बाहर आएंगे, व्हेन दे आर फ्री फ्रॉम फियर। अलिट्रेशन है, फ्री फ्रॉम फियर। और चंपारण की ज्यादा जो अरेबल लैंड, खेती बाड़ी वाली जो अच्छी जमीन थी, उसे बड़े लार्ज स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था। और जैसा कि मैंने बताया, इंग्लिश मैन उसके लैंडलॉर्ड हुआ करते थे और उसके ऊपर इंडियन टेनेंट्स काम किया करते थे। और उन दिनों जो चीफ कमर्शियल क्रॉप्स था, इंडिगो था। और लैंडलॉर्ड्स ने कंपेल किया टेनेंट्स को, किसानों को, कि भाई वो 3/20 या 15% जमीन का जो हिस्सा है उस पे वो इंडिगो ग्रो करेंगे और सारा इंडिगो उन्हें दे देंगे एज ए टैक्स के रूप में। और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। और अभी प्रेजेंटली में जो लैंडलॉर्ड से उन्हें पता चला कि जर्मनी, पहले तो यूरोप में इसका बहुत डिमांड था यहाँ के इंडिगो का, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है तो इनका डिमांड्स गिर गया है। फिर उसके बाद इन लोगों ने एक एग्रीमेंट करा लिया जो टेनेंट्स से, शेयर क्रॉपर्स से, कि अब वो उन्हें कंपनसेशन दिया जाए, 15% जो अरेंजमेंट था भाई उसका भी हमें दिया जाए। तो जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था बहुत ही अर्कसम, कंबर्सम, बड़ा डिफिकल्ट था, कॉम्प्लिकेटेड था पीजेंट्स के लिए। तो कई ने साइन कर दिया विलिंगली, ठीक है भाई 15% वाला हम दिया करेंगे। और कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया, विरोध किया, भाई हम क्यों दें। तो कुछ लोगों ने लॉयर्स इंगेज किया और लैंडलॉर्ड्स ने ठग्स हायर किया, गुंडा बदमाश हायर किए वो लोग। और जब इंफॉर्मेशन पहुंचा अबाउट सिंथेटिक इंडिगो का इलिटरेट पीजेंट्स के पास कि अब तो जर्मनी का जो, इसीलिए ये सब हो रहा, अब
एक किसान भी डिमांड किया भाई हमारे पैसे वापस करो जो हमसे लिया गया। और यही पॉइंट था जब गांधी जी चंपारण आए थे और कोशिश करके सारे फैक्ट्स को इकट्ठा कर रहे थे। पहले उस गांधी जी ने विजिट किया जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था, तो सेक्रेटरी ने साफ इन्हें मना कर दिया कि भाई वो किसी आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो गांधी जी ने कहा भाई मैं आउटसाइडर नहीं हूं, मैं इसी देश का हूं। लेकिन कोई, फिर अगले पल गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास जाते हैं, जो तिरहुत डिवीजन का कमिश्नर होता है, जिसके अंदर वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी आ रहा होता है। कमिश्नर की गांधी जी को बुली किया, इनकी बेइज्जती करना चाहा और इन्हें कहा कि जल्दी से जल्दी आप तिरहुत छोड़ के चले जाओ। गांधी जी नहीं जाते हैं और इंस्टेड वो आगे मोतिहारी जाते हैं, और उससे मोतिहारी चंपारण की राजधानी थी, कैपिटल ऑफ चंपारण था। कई लॉयर्स उनके साथ होते हैं गांधी जी के, और रेलवे स्टेशन पे अब वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेट, बहुत रेलवे में काफी भीड़ हो गई थी गांधी जी को ग्रीट करने में, उनका सम्मान करने में। और वहां से एक घर में गए और उसे अपना हेडक्वार्टर्स बनाया और वहीं से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गांधी जी ने। तभी उनके पास एक रिपोर्ट आता है कि पास के गांव में जो पीजन्स हैं उन्हें माल ट्रीट किया जाता है, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। तो गांधी जी सोचते हैं कि मैं जा करके खुद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए जाके वहां पता करता हूं। अगली सुबह वो जाते हैं, एक एलिफेंट हाथी के पीठ पे बैठ के अभी जा ही रहे होते हैं, अभी ज्यादा दूर पहुंचे ही नहीं थे कि जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट का जो मैसेंजर था उन्हें ओवरटुक किया उनके आगे जा करके, और उन्हें ऑर्डर दिया कि भाई आप टाउन में वापस आए, आपको कहा गया है अपने कैरेज में, अपनी गाड़ी में ले आए गांधी जी को। गांधी जी कंप्लाइट किए, उसकी बात को माने, उसके साथ बैठ के गाड़ी में वापस आ गए। तो जो मैसेंजर था गांधी जी को वापस लाया, तो उसने एक नोटिस सर्व किया, ऑफिशियल नोटिस गांधी जी को, जिसमें लिखा था क्विट चंपारण, चंपारण को इमीडिएटली आप क्विट करो, छोड़ के यहां से जाओ। तो गांधी जी ने साइन किया एक रिसिप्ट फॉर द नोटिस के लिए, एक रिसिप्ट साइन किया और उस पर लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। उस ऑर्डर को गांधी जी नहीं मानते हैं, चंपारण छोड़ने वाली बात। तो इसका परिणाम आप समझ सकते हो, गांधी जी को दूसरा सम्मन मिला कि अगले दिन उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। पूरी रात गांधी जी जगे रहे, वो टेलीग्राफ किए राजेंद्र प्रसाद के पास कि वो बिहार से आए, अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ आए, और आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेज दिया उन्होंने, और एक फुल रिपोर्ट वो वायर किया वाइसरॉय के लिए। उन्होंने वाइसरॉय के पूरा रिपोर्ट वायर कर दिया, और सुबह देखते देखते जो टाउन ऑफ मोतिहारी जो शहर था पूरा ब्लैक विथ पेजेंट्स, किसानों से पूरा ब्लैक हो गया था। मतलब इतना ज्यादा किसान आ गए थे। उन्हें गांधी जी का कोई रिकॉर्ड नहीं पता था साउथ अफ्रीका में क्या किए क्या नहीं किए, बस वो इतना ही सुने थे कि कोई महात्मा उनकी जो मदद करना चाह रहा था, आज खुद अथॉरिटीज ने उनको प्रॉब्लम में डाल दिया है, अंग्रेजों ने उनको प्रॉब्लम में डाल दिया। और ये जो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, बिना कहे सुने अचानक सारे लोग आना शुरू किया, हजारों की संख्या में कोर्ट हाउस के आसपास। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ, यहीं से लोगों के अंदर जो ब्रिटिश के खिलाफ जो डर था वो खत्म होना शुरू हो गया। अब जो ऑफिशियल थे, ब्रिटिश ऑफिशियल थे, वो लोग पावरलेस हो गए। बिना गांधी के मदद के, वो मतलब बिना इनके गांधी जी कोऑपरेशन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे भीड़ को। तो गांधी जी ने उन्हें मदद किया, रेगुलेट किया क्राउड को। गांधी जी बहुत पोलाइट थे, बहुत फ्रेंडली थे, और वो कंक्रीट प्रूफ दे रहे थे कि अब जो अब तक अनक्वेश्चन था, अनचैलेंज था, उसे क्वेश्चन भी किया जा रहा था, उसे चैलेंज भी देने के लिए लोग तैयार हो गए थे। गवर्नमेंट बैफल्ड, कंफ्यूज, करे तो अब क्या करें। जो प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट किया जज से कि भाई जो गांधी जी का ट्रायल है इसे पोस्टपोन कर दिया जाए।
और फिर अथॉरिटीज भी, उन्हें भी लगा कि हमें अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहिए। और जो डिले हो रहा था, डिले टैक्टिक्स उनकी जो थी, इसको देख करके गांधी जी प्रोटेस्ट किए, भाई डिले क्यों हो रहा है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा प्लीडिंग गिल्टी, कि अगर उन्हें जो गिल्टी वाली बात है, उन्हें कानून तोड़ा, तो उन्होंने बताया कि मैं इन्वॉल्व हूं, कोर्ट को बताया एक कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में। आज मैं यहां हूं कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में। ऑन द वन हैंड, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। एक वकील होते हुए मैं कानून तोड़ने वाला नहीं बनना चाहता, ऐसा एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं, कतई नहीं सेट करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, जो इंसानियत की जो सर्विस है, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस है, नेशनल देश का जो सर्विस है, फॉर विच ईयर, जिसके लिए वो यहां आए हैं, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। इसलिए मैं यहां से जाने वाले ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया। नॉट फॉर वॉन्ट रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल, इसलिए नहीं कि मैं आपके प्रति मेरा रिस्पेक्ट नहीं है, सम्मान नहीं है अथॉरिटी के प्रति, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, उससे भी बड़ा जो अथॉरिटी है, द वॉइस ऑफ कंसाइज, मेरी विचारधारा की जो आवाज है, वो आपके कानून से कहीं बहुत ज्यादा ऊंची है। और उन्होंने कहा जो पेनाल्टी है उसके लिए मैं तैयार हूं, जो ड्यू है। तो मजिस्ट्रेट साहब देखने लगते हैं कि, और अनाउंस करते हैं कि भाई 2 घंटे बाद, अभी 2 घंटे का रिसेस है, उसके बाद वो प्रोनाउंस करेंगे। तो तभी उन्हें गांधी जी से कहा कि भाई आप तब तक के लिए 2 घंटे के लिए बेल फर्निश कर दें। 120 मिनट 2 घंटे में होता है। गांधी जी ने साफ रिव्यू किया, बोला कि मैं कोई बेल फर्निश नहीं करूंगा। तो जब कोर्ट फिर से रिकन्वीन होती है 2 घंटे बाद, कि जज कहते हैं भाई वो अभी कोई जजमेंट नहीं देंगे कुछ दिनों तक। मीनवाइल उन्होंने गांधी जी को लिबर्टी में, यानी फ्री, गांधी जी लिबर्टी पर रहेंगे, वो आजाद रहेंगे, उन्हें कोई मतलब अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, इस तरह के जो प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं, आपने इनको कई बार पढ़ा भी होगा, इतिहास में देखा भी होगा, ये सब बिहार से आए थे गांधी जी के बुलाने पे। और गांधी जी से मीटिंग हुई इनकी। तो गांधी जी ने इन्हें बताया कि भाई अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे। जब गांधी जी पूछते हैं तो जो सीनियर लॉयर थे वो कहते हैं, क्यों भाई, देखिए गांधी जी, हम तो आपको भाई हेल्प करने आए थे, एडवाइस के लिए आए थे। जब आप जेल ही चले जाएंगे तो कोई रहेगा नहीं जिसको हम एडवाइस करेंगे, तो फिर हम लोग अपने वापस घर चले जाएंगे। और इस बात पे गांधी जी कहते हैं, अच्छा, जो इनजस्टिस शेयर क्रॉपर्स के साथ हो रहा है इसका क्या। तो एक पल सारे लॉयर्स रुके, बोले कि रुकिए, हम लोग अभी बात करके बताते हैं। तो लोग सारे लॉयर्स गए, आपस में मीटिंग किए, बातचीत किए। तो जो भी हुआ उसका जो अप शॉट ले करके राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, मतलब वहां सोचते हैं कि यार हमारे बीच में एक गांधी जी आए जो टोटली स्ट्रेंजर है यहाँ के लिए, और वो यहाँ के लोगों के लिए जेल जाने तक के लिए तैयार हैं, इस पेशेंस के लिए। और वहीं पर हम लोग यहाँ के रेजिडेंट ही नहीं है, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव, हम लोग इन पेशेंस के केस लड़ रहे हैं। क्या हम ऐसे ही घर चले जाएंगे? ये ठीक बात नहीं है। इस सेम फुल डिजर्शन होगा, इस शर्म की बात होगी, शर्म से भागने वाली बात होगी, ये बात ठीक नहीं लग रही है। फिर उसके बाद वापस आए सारे लोग, गांधी जी से बोले कि भाई हम सारे वकील आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। और जैसे वर्ड सुनते हैं गांधी जी कहते हैं, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। वही हम चंपारण का बैटल तो हमें वही मिल गया जब वकील तैयार हो गए मेरे साथ जेल जाने के लिए। तभी उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया और ग्रुप को डिवाइड किया और बोल दिया कि भाई सारे लोग इकट्ठे नहीं अरेस्ट होना, पेयर पेयर में अरेस्ट होना, टुकड़ों टुकड़ों में अरेस्ट होना। और कुछ दिनों बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन आया मजिस्ट्रेट से। वो इन्फॉर्म किए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं प्रोविंस के, उन्होंने ऑर्डर किया कि गांधी जी के खिलाफ जो केस है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। और सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रियम्फ। सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था उनका, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, एक ट्रियम्फ किया।
फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार उन्हें। और गांधी जी और लॉयर्स अब प्रोसीड किए कंडक्ट ऑफ फार फ्लंग इंक्वायरी, बड़ी इंक्वायरी में चले गए फार्मर्स के ग्रीवेंसेस में, उनकी तकलीफों में, और 10,000 से ज्यादा पेजेंट्स के, किसानों के रिटन रिकॉर्ड्स लाए गए, नोट्स बनाया गया, दूसरे एविडेंस जोड़े गए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किया गया। पूरा एरिया मानो कि जो एक्टिविटीज, कहीं इन्वेस्टिगेटर्स आ रहे हैं, और जब लैंडलॉर्ड्स लोग वेहेमेंटली यानी सीरियसली प्रोटेस्ट कर रहे थे बैडली, और जून का महीना था, गांधी जी को बुलाया गया था टू सर एडवर्ड गेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। और अभी वो बिफोर ही वेंट, अभी वो वहां जाते उनसे मिलने के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, लीडिंग एसोसिएट्स and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। और गांधी जी का 4 इंटरव्यू हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, जिसका परिणाम हुआ एज अपॉइंटेड ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठा इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन में। और कमीशन में वे लोग थे, लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, और किसानों की तरफ से अकेले रिप्रेजेंटेटिव गांधी जी को रखा गया उसमें। गांधी जी चंपारण में लगभग इनिशियल 7 महीने तो लगातार रहे अनइंटरप्टेड, फिर बीच बीच में उन्हें आना जाना पड़ा शॉर्टर विजिट के लिए। और जो विजिट के कैजुअली ऑन द एंट्री, एक अनपढ़ किसान उन्हें बुलाया, और उसकी वजह से उनका लगभग जीवन का 1 साल जो है गांधी जी का चंपारण में बीत गया। ऑफिशियल इंक्वायरी हुई, ढेर सारे क्रशिंग माउंटेन एविडेंस इकट्ठा हुआ, सब कुछ हुआ। तो बाद में जो बिग प्लांटर्स थे उनकी गलती पाई गई। अब उनसे हुआ कि भाई उनसे रिफंड्स लिया जाए। अब पूछा गया कितना पैसा उनसे वापस लिया जाए, हाउ मच शुड दे पे। तो एक बार सोचा कि सारा जो फुल उनसे लिया जाए। तो बाद में हुआ कि भाई गांधी एक बार डिसाइड 50% पे। तो अब यहां पर बात तनातनी हो रही थी। लास्ट में गांधी देयर ही सीम्ड एडमेंट। उस बीच में एक रेवरेंड J.Z. होज, एक ब्रिटिश मिशनरी थे जो चंपारण में वो सारा एपिसोड बहुत क्लोजली वॉच कर रहे थे। उन्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है, लेकिन टू एवरीबॉडी सरप्राइज गांधी जी 25% पे मान गए और बोले कि ठीक है। तो डेडलॉक ब्रेक हो गया। तो जब सेटलमेंट अडॉप्ट अनोनिमसली, तो गांधी जी से पूछा कि भाई जब 50% दे रहे थे, तो गांधी जी ने बताया कि भाई देखो, पहली बात की जो रिफंड है लेस इंपॉर्टेंट, जो अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। पैसा तो दे रहे हैं, साथ साथ में उनका प्रेस्टीज, उनका सम्मान भी झुका है। कल तक वो अपने आप को कानून के ऊपर समझते थे, लेकिन आज उन्हें इस समझ में आया है। और रही पेशेंस के बाद कंसर्न प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव लॉ, जैसे कि हमने बताया। और इससे पेशेंस लोगों ने देखा कि उन्हें अपने अधिकार के लिए कैसे डिफेंड करना है, और करेज, साहस का ज्ञान कैसे गांधी जी ने पेशेंस के अंदर में भरा। और इवन जस्टिफाइड हुआ गांधी जी का पोजीशन। और कुछ ही साल में ब्रिटिश प्लांटर से सारे एबेंडन छोड़ छाड़ करके स्टेट्स और पेशेंस को दे दिया, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सारे डिसअपियर हो गए। और गांधी जी कभी भी कोई भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशन नहीं लाते थे। वो उन्होंने देखा जो कल्चरल सोशल बैकवर्डनेस है चंपारण विलेजेस का, वहां के गांव का, वो उसके लिए कुछ इमीडिएटली करना चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने अपील किया टीचर्स से कि कोई टीचर्स वॉलंटरीली आए। तो उनके अपील पे महादेव देसाई और नरहरि पारिक, 2 यंग मैन थे जो गांधी जी के डिसाइपल थे, जो शिष्य के रूप में थे। और उनकी पत्नियां भी आई, ऐसे वॉलंटियर ज्वाइन किया। कई और लोग आए बॉम्बे से, पुणे से और दूर दराज से,
देवदास जी जो गांधी जी के सबसे छोटे बेटे, वो भी वहां आ गए आश्रम से अपनी माता जी को लेकर के। प्राइमरी स्कूल्स वहां खोला गया 6 गांव में, 6 विलेजेस में चंपारण के। कस्तूरबाई यानी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबाई जी, वो आश्रम के रूल सिखाती थी, पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। और हेल्थ कंडीशन वहां का बहुत मिजरेबल था। गांधी जी को एक वॉलंटियर डॉक्टर मिल गए जो 6 महीने के लिए वहां काम किए, और वहां केवल सारी बीमारी के लिए केवल 3 ही दवा हुआ करती थी, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट। अगर किसी को कोटेड टंग था या उसे वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, अगर किसी के पास मलेरिया फीवर था तो उसे क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दिया, अगर किसी का स्किन इरप्शन, चमड़े वगैरह में कोई बीमारी थी, चर्म रोग था, तो उसे ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, यही 3 दवा ही पूरा घूम फिरा के दिया जाता था। गांधी ने देखा जो वुमेन्स का क्लोथ था बहुत फिल्दी स्टेट में, डर्टी स्टेट में, तो वो कस्तूरबाई अपनी वाइफ से बोले कि भाई इनको बताओ क्या। जब वो बात करती हैं तो एक गरीब औरत ले जाती है अपने घर में और कहती है मैं जो साड़ी पहनी हूं यही मेरे पास है, इसके अलावा कोई साड़ी और नहीं है। तो ये जो स्टेट था इतनी गरीबी का उसमें, और चंपारण एपिसोड नो डाउट टर्निंग पॉइंट है गांधी जी के लाइफ में। और उसके बाद इसलिए नहीं चंपारण एपिसोड स्टार्ट हुआ एज एक्ट ऑफ डिफाइंस, डिसोबे किया उन्होंने। ये डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेशेंट को अलिविएट करना था, राइज करना था, उससे हुआ। और उसी बीच में चंपारण एक्शन चल रहा था, तो गांधी जी के एक शिष्य थे चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, जो इंग्लिश से पैसिफिस्ट थे, गांधी जी का साथ देना चाहते थे, जो गांधी जी के डिवोटेड फॉलोवर थे। गांधी जी को फेयरवेल करने आए थे यहाँ इंडिया, वो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे फिजी आइलैंड्स। तो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड चाहते थे कि उनकी मदद, वो तैयार भी थे मदद करने के लिए, लेकिन गांधी जी ने साफ मना कर दिया, नहीं हमारी अपनी लड़ाई है, इसे हमें खुद लड़ना चाहिए। ये इंग्लिश मैन है, इसलिए आप इन्हें कि आप हम कमजोर हैं, नहीं हम कभी कमजोर नहीं है, कभी कमजोर नहीं होंगे। इससे गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का भी बहुत अच्छे से ज्ञान दिया लोगों को। और राजेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं कि वो हमारे माइंड्स को पढ़ गए थे गांधी जी, कि हम उनकी मदद चाहते हैं, और हमने कोई गांधी जी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता में, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बॉन्ड, सब इकट्ठे चल करके आगे बड़ा आंदोलन के रूप में लिया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and we'll meet again with other videos as well. Thank you.